सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बुक टॉक्स विद अभिषेक। बेसिकली इस सीरीज में हम लोग डिफरेंट बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, कौन से एग्जामिनेशंस के लिए आप उन किताबों को इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि वो पर्टिकुलर किताब आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आपको किताब खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स बुक्स फॉर फाउंडेशन कोर्स। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर फाउंडेशन कोर्स होता क्या है। कई सारे स्टूडेंट्स को फाउंडेशन कोर्स का मतलब तक समझ में नहीं आता। आपने कई बार देखा होगा कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स आईआईटी लेवल की अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अपने बेसिक लेवल से हायर लेवल की अपनी प्रिपरेशन शुरुआत कर देते हैं। तो इस तरीके की प्रिपरेशन को हम लोग फाउंडेशन कोर्स कह सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स बेसिकली आपके जनरल स्टडीज से, बेसिक प्रिपरेशन से काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल की होती है। फाउंडेशन कोर्स आपको कई सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए हेल्प कर सकती है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स बुक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपको फाउंडेशन कोर्स में हेल्प कर सकती है। अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो, यानी बेसिक लेवल से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, एक क्लास 6 का स्टूडेंट जितना जानता है उससे अगर वो ज़्यादा जान लेता है, तो उस चीज़ को हम लोग फाउंडेशन कोर्स कह सकते हैं। सो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपको जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 बुक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है, कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं। तो भैया आखिर फाउंडेशन कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आना भी ज़रूरी है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स एनआईटी में जाना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, ट्रिपल आईटी में जाना चाहते हैं। उस केस में यार आप लोगों को तैयारी काफ़ी शुरुआत से करनी पड़ती है। अगर आप क्लास 11 से और 12 से पढ़ना शुरू करोगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। उस टाइम पीरियड में यार बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ ही साथ आप सारी की सारी चीज़ें कवर करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इन दैट केस कई सारे स्टूडेंट्स यार क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के पीरियड में ही कई सारे एडवांस कोर्सेज कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स सर कोचिंग ज्वाइन करते हैं क्लास 6 और क्लास 10 के बीच के स्टूडेंट्स, वो सारे का सारे स्टूडेंट्स सर फाउंडेशन कोर्स को ही ज्वाइन करते हैं। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो अपने बेसिक लेवल से थोड़ा हायर लेवल वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है यार, जैसे जैसे वो आगे मूव करते हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हर एक स्टूडेंट को फाउंडेशन कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और उस केस में आपको फाउंडेशन कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो एक एक करके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब आता है आपका एनसीईआरटी बुक। अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हो तो आपको पर्टिकुलरली अपने बोर्ड का किताब फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूँगा यार एनसीईआरटी की किताबों को। एनसीईआरटी किताब एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, फाउंडेशन लेवल पर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसीलिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स हो, सबसे पहले आपको अपनी बेसिक प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है। बेसिक प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब होती है आपकी टेक्स्ट बुक। आपको अपने पर्सनल टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से खत्म करना ज़रूरी है। टाइम पीरियड कितना लगना चाहिए भैया? कम से कम ट्राई करो कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक निकाल लेना है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल हो चुका है, ऑनलाइन में कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ऑफलाइन रिसोर्सेज हैं, किताबें लाओ, बैठो, सॉल्व करना शुरू करो। ऑनलाइन में आपको कई सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको सारी की सारी चीज़ समझा देंगे अच्छे तरीके से। 6 महीने के पीरियड के अंदर आपको एनसीईआरटी खत्म होना ज़रूरी है। बाकी के 6 महीने में आप फाउंडेशन कोर्स को कवर कर सकते हो। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तभी जाकर के आप फाउंडेशन कोर्स के आगे बढ़ सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब आता है आपका आर डी शर्मा। आर डी शर्मा आपके एनसीईआरटी के सप्लीमेंट्री की तरह ही काम करता है। एनसीईआरटी आपने एक बार सॉल्व कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको आर डी शर्मा में फॉलो करना है। आर डी शर्मा में उस पर्टिकुलर टॉपिक को इलेबोरेटेड वे में समझाया होगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक के कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके फाउंडेशन लेवल की, फाउंडेशन यानी बेसिक लेवल की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से, तगड़ी तरीके से हो जाती है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका आर डी शर्मा। इस तरीके से ये दोनों के दोनों किताबें सप्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ ही साथ मिलते हुए 6 महीने के पीरियड के अंदर काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट किताब आपकी फाउंडेशन लेवल से, बेसिक लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा हायर लेवल का होता है।
थर्ड इंपॉर्टेंट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपके ओलंपियाड की किताबें, ओलंपियाड की कई सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ किताबों को मैं जानता हूँ जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा, बाकी आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट किताब आती है आपकी MTG की वर्कबुक। MTG की पर्टिकुलर क्लास की वर्कबुक आती है ओलंपियाड की, मैथमेटिक्स के लिए आती है। आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स काफ़ी आसानी से वर्कबुक फॉलो कर सकते हैं। पर्टिकुलरली NCERT के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर मेंशन किया जाता है, उन्हीं टॉपिक को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हो। आपने NCERT सॉल्व कर ली, उसके बाद आपने RD शर्मा सॉल्व कर लिया, साइमल्टेनियसली पर्टिकुलर टॉपिक को आपने MTG के वर्कबुक से भी सॉल्व कर लिया। एक अच्छी खासी तगड़ी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। धीरे धीरे आप हायर लेवल को मूव करते हो। MTG की किताबें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं यार, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इस तरीके से MTG की वर्कबुक काफ़ी अच्छी खासी होती है। इसके अलावा ओलंपियाड के लिए आप पाथफाइंडर को फॉलो कर सकते हो, पियर्सन की किताबों को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छी खासी ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है। यहाँ पर मैं ज़रूर एम्फसाइज करना चाहूँगा कि आप पियर्सन की मैथमेटिक्स की किताबों को फॉलो कर सकते हो अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहते हो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पियर्सन की किताबें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आप उस केस में पियर्सन की किताबों को फॉलो कर सकते हो। पियर्सन की मैथमेटिक्स की किताबें आ जाती है, पाथफाइंडर आ जाता है, MTG की वर्कबुक आ जाती है। ये सारे के सारे ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जो आपके फाउंडेशन लेवल की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा फाउंडेशन कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका SL ओनली की ट्रिग्नोमेट्री की किताब। ऑरेंज कलर की किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है यार, मैंने पर्सनली खुद फॉलो की हुई है। अगर आप क्लास 8 से अबव हो उस किताब को काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ट्रिग्नोमेट्री के ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो किताब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, इसलिए उस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। कौन से एग्जामिनेशन के लिए वो आपको मदद कर सकती है, वो आपको पर्टिकुलरली PRMO, RMO, INMO इस तरीके का ओलंपियाड लेवल जो आपके हायर लेवल का ओलंपियाड एग्जामिनेशन होता है, KVBOI हो जाता है, उन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ये किताब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम करना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इस किताब को आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। ये पर्टिकुलर किताब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो मैं आपको बताना चाहूँगा फाउंडेशन कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हायर अलजेब्रा की हॉलीनेट की किताब। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, छोटी सी किताब आती है, थोड़ी मोटी होती है, लेकिन पिंक कलर की किताब है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है यार। अलजेब्रा आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अलजेब्रा में कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर किताब से सॉल्व कर सकते हो। आपके बेसिक लेवल की प्रिपरेशन के साथ कॉन्सेप्ट सारे के सारे वहाँ पर मेंशन होते हैं, क्वेश्चंस भी वहाँ पर गिवन होते हैं, थोड़ी हायर लेवल की होती है। जिस तरीके से मैंने आपको हायरार्की मेंशन किया हुआ है, NCERT, RD शर्मा, ओलंपियाड की किताबें, उसके बाद आप इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, चाहे आपका SL ओनली हो जाए या तो फिर आपका हायर अलजेब्रा हॉलीनेट की किताब हो जाए। दोनों की दोनों किताबें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। ये सारी की सारी किताबें आपके फाउंडेशन लेवल की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती हैं। अगर आप क्लास 8 से अबव हो तभी जाकर के हॉलीनेट की किताब को फॉलो कर सकते हो। हॉलीनेट की किताब के लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है, आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यार। हॉलीनेट की किताब को सॉल्व करने का पर्टिकुलर तरीका होता है। ऑनलाइन में आपको कई सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आंसर कीज़ मिल जाएंगे जो आपको डिटेल सोल्यूशन भी देते हैं। इस तरीके से हॉलीनेट को स्लोली ग्रेजुअली आप सॉल्व कर सकते हो। एक साल के अंदर आप हॉलीनेट की किताब को पूरी तरीके से ख़त्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किताब लाओ, एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए जाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 किताबों के बारे में आपको मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा भी कई सारी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की किताबें होती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। कई सारी किताबें आपके कॉन्सेप्ट के लिए होती हैं, कई सारी किताबें आपके क्वेश्चंस के लिए होती हैं। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आने वाले वीडियोस में हम लोग फाउंडेशन कोर्स के लिए साइंस की किताबों के बारे में भी जानेंगे। साइंस के लिए भी कई सारी किताबें मेंशन होती हैं, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, जिनको आप पर्टिकुलरली फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा IT के सेक्टर में कंप्यूटर साइंस की किताबें भी अवेलेबल होती हैं जिनको आपको फॉलो करना जरूरी है। होपफुली आपने फाउंडेशन कोर्स की इंपॉर्टेंस को अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा यार, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को इन सभी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो या फिर अगर आप कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हो, प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो तब तक ले चलते हैं, हैव अ गुड डे एंड